100 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात का नाम आला हजरत है। आदमी 3 सब्जेक्ट में बीए कर लेता है, 2 सब्जेक्ट में एमए कर लेता है, 1 सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेता है। उस जात को देखो जो 100 से ज्यादा उलूम पे महारत रखती है। इस वक्त जो रिसर्च हुई है तो 100 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात को दुनिया आला हजरत कहती है। कौन है आला हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम आला हजरत के मसलक से जुड़े हुए हैं। हमारा ईमान बचाया आला हजरत ने और हमारे ईमान व अकीदे की आज तक हिफाजत हो रही है बरेली से। बरेली में इफरात व तफरीद का मामला नहीं है। न इतनी बेजा तारीफ करती है बरेली कि किसी को ऊपर पहुंचा दे और न किसी को जलील करती है बरेली। जिसका जो मनसब है उसी मनसब पे रखती है बरेली। इसीलिए आज अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि लोग बरेली के खिलाफ होते हैं, लेकिन बरेली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि बरेली को जो शोहरत मिली है वो इमाम इश्क मोहब्बत से मिली है। आला हजरत उस जात का नाम है। उर्स आ रहा है उस शख्सियत का, उर्स आ रहा है उस जात का। आप सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता दूं, अगर किसी के बारे में ये पता लगाना है कि ये हक पे है या नहीं है, किसी पीर के बारे में ही अगर पता लगाना है तो आप उसके मुरीद देख लेना। अगर मुरीद आलिम है, मुफ्ती है, तो समझ लेना ये पीर हक पे है। क्योंकि आलिम बहुत छानबीन के बाद मुरीद होता है। आलिम बहुत जांच पड़ताल करने के बाद में किसी का दामन पकड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में जाकर के देखो, हुजूर ताजुश शरिया से उलमा जुड़े हुए हैं, कायदे मिल्लत से उलमा जुड़े हुए हैं, बरेली मसलक से उलमा जुड़े हुए हैं। इसलिए हम उन जाहिलों की बातों पे नहीं आएंगे जो कहें कि हम बरेली को नहीं मानते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इश्क मोहब्बत का नमक खाया है हमने, वहाँ की रोटी खाई है हमने। इस खून, ये जिस्म में जो खून दौड़ रहा है ना, इस खून के अंदर जो हरारत है ना, वो बरेली के इमाम अहमद रजा की दी हुई है। जब तक खून में हरारत रहेगी आला हजरत के गुण गाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे ईमान को बचाने वाले हैं। कौन आला हजरत है? 100 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात को आला हजरत कहते हैं, जिन्होंने कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिख करके हमको अता फरमाया। अल्लामा सदरुल शरिया जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा है, वो आला हजरत के पास आए और आके कहते हैं, हुजूर कुरान के तर्जमों की कमी नहीं है, लेकिन एक तर्जमा भी मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि जिससे ईमान बच सके। हुजूर आप कुरान का तर्जमा कर देते। तो आला हजरत फरमाते हैं, फकीर के पास इतना वक्त नहीं है, या तो दोपहर में खाना खाने के बाद कैलूला का वक्त है या सोने वाला वक्त है। इन 2 वक्तों में से जिस वक्त आपको फुर्सत हो आप आ जाइएगा। अल्लामा सदरुल शरिया कैलूला के वक्त आ गए, कागज और कलम लेकर के आला हजरत बोलते जाते और वो लिखते जाते और कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो गया। कुरान का तर्जमा, जब कुरान का तर्जमा मंजर आम पर आया तो देखने वालों ने देख के हैरत में पड़ गए कि कोई किताबें आला हजरत के पास रखी हुई नहीं कि उसमें से निकाल करके फिर तर्जमा बताएं। बरजस्ता आला हजरत बोलते जाते और कुरान का तर्जमा लिखते जाते। अल्लामा सदरुल शरिया तर्जमा मुकम्मल हो गया और जब उलमा के सामने वो तर्जमा आया तो हैरत में पड़ गए कि जो साहिब मदारिक तंजील ने कहा वही आला हजरत ने कहा, जो साहिब तफसीर बैजाबी ने कहा वही आला हजरत ने कहा। आला हजरत के तर्जमे में आप देखेंगे तो हमारे ईमान की हिफाजत है। वरना मैं उनका तर्जमा आपको बताऊं, 1-2 बात बताऊं, फिर मैं तकरीर को खत्म करूं मौसम को देखते हुए। एक तर्जमा, एक आयत करीमा है, मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा वहाबियों के सरगना अशरफ अली थानवी ने किया। मक्र किया अल्लाह ने और मक्र किया उन्होंने, और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। माज़अल्लाह, सब लोग कहें माज़अल्लाह। आला हजरत तर्जमा करते हैं, मक्र किया उन लोगों ने तो अल्लाह ने उनके हिलाक करने की खुफिया तदबीर फरमाई। हमारे ईमान को बचाया आला हजरत ने।
वह वजदा का बौलन फहदा का तर्जमा अशरफ अली थानवी करते हैं, ऐ नबी अल्लाह ने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया माज़अल्लाह। क्या नबी गुमराह हैं? नबी दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। नबी के नक्शे कदम पे चले वो रास्ता पा जाए, हिदायत पा जाए। वो कह रहा है कि नबी आपको अल्लाह ने गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। आला हजरत तर्जमा करते हैं, ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो रास्ता दिखाया। ये आशिक रसूल का तर्जमा है, वो गद्दार रसूल का तर्जमा है, ये वफादार मुस्तफा का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफा का तर्जमा है। और याद रखना प्यारे मुसलमानों, कुरान करीम की आयत का ऐसा तर्जमा किया उन्होंने जिससे ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आला हजरत ने ऐसा तर्जमा हमको अता फरमाया है कि इस तर्जमे को जो भी पढ़ेगा उसके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए अपने घरों में कंजुल ईमान जरूर रखा करो, अपने घरों में तर्जमे वाला कुरान जरूर रखा करो। उस शख्सियत का उर्स आ रहा है, जितनी भी ज्यादा तादाद में हो सके बरेली शरीफ की सरजमीन पर पहुंचो और अपने उस मोहसिन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करो जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की है, जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। आज भी दुनिया कह रही है कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, और मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए इल्मो अदब पे आपका कब्जा है आज भी, इल्मो अदब पे आपका कब्जा है आज भी। वो है आला हजरत, वो है इमाम इश्क मोहब्बत, जिन्होंने दुनिया से तशरीफ ले जाते वक्त हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए हुज्जतुल इस्लाम जैसी शख्सियत को अता फरमाया। हुज्जतुल इस्लाम के बाद मुफ्ती आजम हिंद हमको मिले, और मुफ्ती आजम हिंद के बाद अपनी किस्मत पे नाज करे कि अल्लाह ताला ने हमको फख्रे अजहर जैसी शख्सियत को अता फरमाया, हमको ताजुश शरिया के दामन से वाबस्ता कर दिया। और ताजुश शरिया के बाद भी हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि ताजुश शरिया हमको कायदे मिल्लत जैसी शख्सियत अता करके गए हैं, कायदे मिल्लत को हमको अता करके गए हैं। आज कायदे मिल्लत के दामन से जुड़े रहो, आला हजरत के मसलक से जुड़े रहो। ये पैगाम है बरेली का। वा अम्मा मा